तुम कौन हो? रुको। ब्रदर जेन, बुरे फंसे। ईशा कमांड गायब है। गॉड ऑफ वॉर, ईशा कमांड आपकी पहचान का प्रतीक है। जब सेना इस आदेश को देखती है तो ऐसा माना जाता है कि आप खुद वहां मौजूद हैं। इस मामले की जांच करना बहुत जरूरी है। सही कहा। उस चोर ने हमारे भाई लीजन को खत्म कर दिया। हम इसकी जांच करने और सबक सिखाने के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। क्या कुछ पता चला? गॉड ऑफ वॉर, मैंने पता लगाया है कि 2 घंटे पहले किसी अनजान सिग्नल ने अलार्म सिस्टम में दखल दिया था। तलाशी लेने पर ये लोकेशन मिली है, लॉन्गचेंग। लॉन्गचेंग? यह तो सरासर मनमानी है। वह बहुत ज्यादा ही उछल रहा है। गॉड ऑफ वॉर, कृपया मुझे इजाजत दें कि मैं जाऊं और लॉन्गचेंग को तहस नहस कर दूं। इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्या भाई, ली ज़ेन का बदला नहीं लेना चाहिए? हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मैं खुद वहां जाऊंगा। गॉड ऑफ वॉर, ऐसा हरगिज मत कीजिए। वहां जाना बहुत खतरनाक हो सकता है और टियन वाइटियन को आपके नेतृत्व की जरूरत है। ज्यादा लोगों के जाने से वे सतर्क हो जाएंगे, इसलिए मैं अकेले गुप्त तरीके से जाऊंगा। शांगुआन यिंग, तैयार रहना। बाकी सब अपनी अपनी ड्यूटी संभालो। अब मुझे भी देखना है कि आखिर ये लॉन्गचेंग क्या खिच्ची पका रहा है। क्या ये लॉन्गचेंग की सबसे मशहूर खूबसूरत मालकिन मिस जाओ नहीं है? प्रेसिडेंट शेन, आप यह क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अब आपको अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। अरे क्यों न मिस जाओ, मेरे साथ कमरे में चलें। मुझे लगता है कि आपने बहुत ज्यादा पी ली है। मिस झाओ यहाँ है तो मेरा बहकना तो लाजिमी है। बेबी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। रुक जाओ। तुम मुझे यहाँ से निकाल रहे हो? प्रेसिडेंट शेन, कृपया अपनी हद में रहे। चुड़ैल कहीं की इतना शरीफ होने का नाटक क्यों कर रही है? बाहर मेरे तलवे चाटने वालों की बहुत भीड़ है। लाइन लगी हुई है, समझे? इन्हें बाहर ले जाओ। कृपया चलिए। दफा हो जाओ। प्रेसिडेंट शेन, क्या आप यहाँ तमाशा करना चाहते हैं? तमाशा हुआ तो क्या? तुमने शायद बाहर पता नहीं किया कि मुंह प्रेसिडेंट शेन के पीछे किसका हाथ है। लॉन्गचेंग में हम ही कानून है और हमारे ही कायदे चलते हैं। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। हाथ छोड़ो। फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। प्रेसिडेंट शेन, आपने बहुत ज्यादा पी ली है। मुझे धक्का देने की हिम्मत की? कहां से आ गया यह घटिया लड़का? मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? ओह, आप एक बड़े आदमी हैं। मेरी क्या मजाल कि मैं आपके काम में दखल दूं। मुझे तो बस ये सिस्टर अपनी सी लगी। रास्ते से हट जाओ। मेरे मामले से दूर रहो, समझ गए? अरे वाह, चमकदार घड़ी भी पहनी है। इसे यहाँ लाओ। अपने गंदे हाथ हटाओ। अरे तुम क्या कह रहे हो? किसके हाथ गंदे हैं? अपने इन पंजों को संभाल कर रखो। अरे वाह, तो यह इस कलंकिनी का प्रेमी है क्या? जैसी चुड़ैल वैसा ही भूत, कमाल की जोड़ी है। ठीक है, तुम दोनों देख लेना, मैं तुम्हें देख लूंगा। मुझे कुत्ता कहने की हिम्मत की, मैं तुम्हें एक तुच्छ समझकर माफ कर देता, लेकिन मेरी दीदी को अपशब्द कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे तो अब मैं सबक सिखाऊंगा। सुनिए लिटिल ब्रदर, आप 1 मिनट रुकिए। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह वीआईपी कार्ड लीजिए, इसे आप रखिए। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिस्टर चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? यह लो, पहली मुलाकात का तोहफा। यह तो ओह, यह तो मर्दों की घड़ी है, तो इसे मैं खुद ही पहन लेता हूं। अब मैं सिस्टर के साथ घर चलूंगा। लिटिल ब्रदर, हालांकि मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन सिस्टर वैसी लड़की नहीं है। अब बस भी करो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? लगता है लेम ग्रैंडपा ने जो भी कहा था वो सब झूठ था। जरूरी नहीं कि बहादुरी दिखाने पर लोग आपको पसंद ही करें। मैं वापस सनशाइन ऑर्फनेज ही चला जाता हूँ। अरे
रुको, तुमने क्या कहा? सनशाइन ऑर्फनेज, लेम ग्रैंडपा? श्याओ फैन, क्या तुम श्याओ फैन हो? हाँ, वही हूँ। क्या वाकई तुम ही हो? वाकई मैं ही हूँ, सेकंड सिस्टर। तुम सलामत हो? जाओ फैन, इतने सालों तक तुम कहाँ थे? सिस्टर सिस्टर, तुम्हें बहुत याद करते थे। अरे बस भी करो, सेकंड सिस्टर। जो कुछ भी पहले हुआ था उसके बारे में अभी सिस्टर सिस्टर को मत बताना। आखिरकार हीशा कमांड चुराने वाला अभी तक पकड़ा नहीं गया है। असल में मेरे पास पैसों की कमी थी। जैसे ही रास्ते के खर्च के लिए पैसे इकट्ठे हुए, मैं तुम लोगों से मिलने आ गया। सिस्टर, मैंने तुम सबको वाकई बहुत याद किया। एल्डेस्ट सिस्टर और बाकी सब कैसे हैं? चलो, मैं तुम्हें एल्डेस्ट सिस्टर के पास ले चलती हूँ। हाँ, सिस्टर, अंदाजा लगाओ कि कौन वापस आया है। क्या तुम्हें क्या हुआ है? क्या आपको पता है कि पिछले 6 महीनों में कितने 100 करोड़ का नुकसान हुआ है? 500 करोड़ डॉलर का बहुत भारी नुकसान हुआ है। आप सब कृपया मुझे थोड़ा समय दें। मैं वादा करती हूँ कि मैं शेयरों की कीमत संभाल लूंगी। समय? हर एक पल हमारे पैसे डूब रहे हैं और यह सब आप जैसे अक्षम चेयरमैन की वजह से हो रहा है। आपकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है। आपको इस्तीफा देना ही होगा। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कंपनी का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। शेयरों की कीमत बिना किसी वजह के नीचे नहीं गिर सकती। तुम जैसी औरत इस ओहदे के लायक नहीं हो। इतना गंभीर नुकसान पहुंचाने के बाद तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। जैसे ही शेयरों की कीमतों में समस्या आई, आप लोगों ने यह नहीं सोचा कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए, बल्कि आप यहाँ मुझे गद्दी से उतारने चले आए। आप जैसे नीच लोग और बेकार लोग। असली समस्या तो तुम ही हो। अगर तुम अपनी चेयरमैन की कुर्सी मेरे लिए छोड़ दो तो शेयरों की कीमत फिर से बढ़ जाएगी। वाकई प्रेसिडेंट लियांग बहुत काबिल हैं। अगर हमने प्रेसिडेंट लियांग को पहले ही कार्यभार सौंप दिया होता तो यह सब न होता। आप सब निश्चिंत रहें, मेरे नेतृत्व में कंपनी का भविष्य बहुत सुनहरा होगा। बस बहुत हुआ। अब मैं सब समझ गई हूँ। शेयरों की कीमत की यह समस्या यकीनन आपकी ही चालबाजी है ना? सच तो यह है कि मैंने और शियाओ ग्रुप ने मिलकर ही शेयरों की कीमतों में हेरफेर किया है। कितना गद्दार इंसान है यह। तुम हमेशा खुद को बहुत बड़ा समझती रही हो। आज अगर तुम अपने घुटनों पर बैठो और मेरे जूते साफ करो तो मैं तुम्हें फिर भी रिसेप्शन पर झाड़ू लगाने का काम दे सकता हूँ। देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो मेरी सिस्टर को परेशान करे। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है मेरी एल्डेस्ट सिस्टर को परेशान करने की। तुम कौन हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अभी यहाँ से दफा हो जाओ। चिंग एयर, तुम यहाँ कैसे? एल्डेस्ट सिस्टर, जरा ध्यान से देखो। अभी तुमने मुझे एल्डेस्ट सिस्टर कहकर पुकारा। क्या तुम श्याओ फैन हो? आखिरकार तुमने पहचान ही लिया। शाओ फैन वापस आ गया है। एल्डेस्ट सिस्टर, एक बार मैं इन घटिया लोगों को सबक सिखा दूं, फिर हम आराम से बात करेंगे। अभी कौन मेरी एल्डेस्ट सिस्टर से अपने जूते चटवाने की बात कर रहा था? ये लड़का कहाँ से आ गया जो यहाँ दिखावा कर रहा है? ओह, तो वो तुम हो। तुम्हें जूते चाटने के खेल का इतना शौक है। वैसे भी मेरे जूते गंदे हो गए हैं। आओ और इन्हें चाट कर साफ कर दो, तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। तेरी औकात क्या है? जानता भी है मैं कौन हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है। जिसने भी मेरी दीदी को परेशान किया, सबका अंजाम एक ही होगा। ये देहाती कहाँ से आ गया? प्रेसिडेंट लियांग को पहचानता तक नहीं और यहाँ धमकियां दे रहा है। बेवकूफ। अरे शियाओ फैन, जल्दी मत करो, चिंता मत करो, एल्डेस्ट सिस्टर सब संभाल लेंगे। तो तुम एक औरत के पीछे छिपने वाले डरपोक हो। तू तो गया। श्याओ फैन रुक जाओ, वह मास्टर श्याओ का आदमी है। यहाँ अपनी बेइज्जती मत कराओ और यहाँ से दफा हो जाओ। प्रेसिडेंट लियांग, मुझे शियाओ फंड की ताकत का पता है। बस मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए, मैं शेयरों की कीमत संभाल लूंगी। ये यूशन, तुझे लगता है कि तू बहुत काबिल है ना? काबिल है या नहीं वो तो पद संभालने के बाद आजमा लेंगे ना। बेशरम, घटिया औरत, यह कुर्सी तो मुझे मास्टर श्याओ की सिफारिश पर मिली है। मास्टर श्याओ, यह कैसे हो सकता है? जब खुद मास्टर श्याओ ने कह दिया है तो ये यूशिन, अब तू किस बात की कोशिश कर रही है? अपने इस भिखारी जैसे भाई को ले और यहाँ से निकल जा। तेरी तो खैर नहीं। प्रेसिडेंट लियांग, चूंकि मास्टर श्याओ ने कह दिया है, अगर आप हम दोनों भाई बहन को सुरक्षित जाने देंगे तो मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। एक बार मास्टर श्याओ आ जाएं, आज तुम दोनों भाई बहन को यहाँ खत्म कर दिया जाएगा। श्याओ फैन, तुम ये क्या कर रहे हो? इसमें मत पड़ो। ये युस्सिन, तुम्हारी वजह से
$50 करोड़ हाथ से निकल गए। तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रहा है। देखते हैं कि अब तुम इस बड़े नुकसान की भरपाई कैसे करती हो। सिस्टर डरो मत, बचपन से आपने मेरी रक्षा की है, अब आपका भाई आपकी रक्षा करेगा। ये यूक्सिन कंपनी के शेयर खरीदना शुरू करो, $100 करोड़, अभी के अभी। मुंह खोलते ही $100 करोड़। मैंने डींग मारने वाले बहुत देखे हैं, पर तेरे जैसा डींग मारने वाला नमूना नहीं देखा। मैंने तेरे जैसे बहुत लोग देखे हैं, गंवार कहीं के, सिर्फ दिखावा करना जानते हो। प्रेसिडेंट लियांग, क्या इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है? सिर्फ 3 मिनट। तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अगर 3 मिनट में शेयर की कीमत बढ़ गई तो मैं अभी तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठ जाऊंगा और तुम्हारे जूते चाटूंगा। अरे ये क्या हो रहा है? सब अपना फोन देखो। लगता है अब 3 मिनट की भी जरूरत नहीं है। शियाओ फंड बाजार में आ गया है और छोटे शेयर धारकों से भारी मात्रा में शेयर खरीद रहा है। 10%, 20%, 30% हो गया। वह कंपनी का सबसे बड़ा शेयर धारक बन गया है। कंपनी के शेयरों के दाम फिर से बढ़ गए हैं। ये कैसे मुमकिन है? मास्टर श्याओ, मास्टर श्याओ, सब इसी की गलती है। ये यूशिन वही कंपनी के नुकसान के लिए जिम्मेदार है। उसे फौरन उसके पद से हटा दीजिए। मास्टर श्याओ, कंपनी के शेयर की कीमतें जो गिरी हैं, वो सब इसकी चाल है। कृपया मामले की ठीक से जांच कीजिए। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। एक इन्वेस्टर होने के नाते मैं सिर्फ अपने फायदे की सोचता हूँ। मास्टर श्याओ, कंपनी ने जो शेयर खरीदे हैं वे कीमतों को स्थिर करने के लिए थे। ठीक है, मैं अभी अपने भाई से कहकर सारे शेयर्स आपको वापस दिलवा देती हूँ। तो कंपनी के शेयर्स तुमने खरीदे थे? मेरे एक दोस्त ने इसमें मदद की थी। ओ लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मास्टर श्याओ के सामने जुबान चलाने की? मास्टर श्याओ रिटेल इन्वेस्टर्स से शेयर खरीदने वाला शियाओ फंड है। क्या शियाओ फंड साल में खरीदे गए सभी शेयर अभी के अभी बेच दो? अरे जरा फोन तो देखो। कंपनी के शेयर वापस नीचे गिर गए हैं। शियाओ ग्रुप मैदान छोड़कर चला गया। मास्टर श्याओ, मेरा भाई अभी छोटा और नासमझ है। आप बड़े दिल वाले हैं, उसे माफ कर दीजिए। लड़के, लॉन्गचेंग के इस मार्केट में अगर मैंने कुछ कह दिया तो किसी की हिम्मत नहीं जो उसे टाल सके। समझ में आया? ये यूक्सिन कंपनी का नया चेयरमैन अब से प्रेसिडेंट लियांग होगा। ठीक है मास्टर श्याओ। शुक्रिया मास्टर श्याओ। माफ कीजिएगा सांगवान सर, मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। माफ कीजिएगा चांगवानिंग सर, मैं समझ गया। हुजूर, मैं सब समझ गया। मास्टर श्याओ, यह क्या हो रहा है? मास्टर श्याओ, आपने मुझे क्यों मारा? कृपया आप आइए। मैं घोषणा करता हूं कि मिस ये अगले ग्रुप लाइफ टाइम चेयरमैन होंगी। मास्टर श्याओ, आपने मुझसे वादा किया था। दफा हो जाओ। मिस ये, मुझे नहीं पता था कि आप शांगवानिंग सर की दोस्त हैं। अभी जो भी गुस्ताखी हुई उसके लिए मुझे माफ करें। आप अपनी उदारता दिखाएं। ओह, कोई बात नहीं। रही बात कंपनी की, तो मैं इसे अच्छे से संभाल लूंगी। तो अब आप अपना काम देखिए, मैं अब चलता हूँ। मिस ये, आप बहुत बड़े दिल वाली हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चेयरमैन की कुर्सी पाने के लिए तुमने कंपनी के हितों का सौदा किया और हर घटिया तरीका अपनाया। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें जेल नहीं भेजा। अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। अभी तो तुम हमें सबक सिखाने की बातें कर रहे थे ना? एक तरफ हटो। मुझसे गलती हो गई। वैसे वह शांगवान यिंग कौन है? ओह, शांगवानिंग, वह मेरी एक पुरानी दोस्त है। सिस्टर, मैं सच में छोटा लकी स्टार हूं ना? ठीक है, तो फिर सिस्टर के साथ घर चलो। सिस्टर तुम्हें इस बात का अच्छा इनाम देगी। चलो। मोमोज आ गए हैं, चलो खाना खाते हैं। वाह, जाओ फैन। दीदी के हाथ के बने मोमोज की खुशबू ही अलग है। बचपन से ही मुझे ये बहुत पसंद है। इतने सालों बाद आखिरकार हम सब एक साथ हैं। अरे, मैं 7th सिस्टर को भी बुला लेती हूँ। तो फिर हम उनके आने का इंतजार करते हैं। कोई फोन नहीं उठा रहा, शायद किसी काम में बिजी होंगी। शाओ फैन, अब तुम अपने बारे में बताओ। इतने सालों तक तुम कहाँ गायब थे? मैं उस वक्त खो गया था। बाद में एक फैक्ट्री के गेट पर गार्ड का काम करने लगा। बड़ा नाम कमाया तुमने, तभी तो तुम इतनी अच्छी लड़ाई कर लेते हो। आप लोगों ने ही मुझे हट्टा कट्टा होने को कहा था। पैसे कमाने के लिए थोड़े ही कहा था। देखो तो,
कितनी ढिठाई से जवाब दे रहा है। यह कार्ड तुम अपने पास रखो। नौजवान लड़के हो, हाथ में कुछ जेब खर्च होना जरूरी है। ओह भाई, एल्डेस्ट सिस्टर, आप मेरे हिस्से का प्यार क्यों छीन रही है? श्याओ फैन, इन मकान के कागजों को संभाल कर रखो। यह घर यहीं पास में है, ताकि आगे एक दूसरे का ख्याल रख सके। इसमें तुम दोनों के बहस करने की क्या बात है? मैं दोनों ही चीजें रख लेता हूँ। अरे सिस्टर 7 कहाँ है? नमस्ते। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोई फोन नहीं उठा रहा, शायद कोई जरूरी काम होगा। क्या हमें उन्हें ढूंढने जाना चाहिए? हाँ, यह सही रहेगा। यानयिंग, यानयिंग, यानयिंग। दरवाजा तो खुला है। यानयिंग, यानयिंग। क्या वह उस कमरे में भी नहीं है? नहीं मिली। एल्डेस्ट सिस्टर, मुझे बताओ, क्या 7 सिस्टर के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? सिस्टर, आप दोनों चिंता मत कीजिए, इसे मुझ पर छोड़ दें। शांग यानयिंग के फोन की लोकेशन पता करो, जल्दी करो। घटिया औरत। तुम कौन हो? वैसे तो मैं तुम्हारी मंझली बहन को पाने वाला था, लेकिन एक लौंडे ने आकर मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम सब बहनें काफी खूबसूरत हो, तो किसी एक को पकड़ लेने में क्या बुराई है? थू है तुम पर, जानवर कहीं के। ये क्या है? सबसे नई वाली नशीली दवा, इसे खा लो। मुझे तुम्हारा यह तीखा अंदाज पसंद है। मुझे छोड़ो। बदमाश, सिस्टर 7 को छोड़ दो। तुम फिर आ गए। पिछली बार तुमने मेरा काम खराब किया था और आज खुद चलकर अपनी शामत बुलाने आए हो। पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, पर नहीं पता था कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। सिस्टर 7, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी यहाँ से घर ले जाऊंगा। सिस्टर 7, क्या तुम शाओ फैन हो? हाँ, जब मैं बड़ी और मंजली दीदी के साथ घर पहुंचा तो तुम वहां नहीं थी। हमें पता चला कि तुम किसी मुश्किल में हो। शुक्र है कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया। शाओ फैन, हम 10 सालों से नहीं मिले हैं। ठीक है, अब अपनी ये भावुक बातें ऊपर जाकर करना। सुनो, इसे खत्म कर दो। नहीं। रुको, इसे अभी जिंदा रखना, बस थोड़ी सांसें बाकी रहने देना, ताकि मैं इसे अपनी आंखों से दिखा सकूं कि मैं इसकी बहन के साथ क्या कर सकता हूं। शाओ फैन, तुम जाओ यहाँ से, फिक्र मत करो। कलंक कहीं की, अपनी जुबान बंद रख। मजा आएगा। सब एक साथ इस पर हमला करो। ये कैसे हो सकता है? ये सब तो जंग के मैदान के बड़े उस्ताद थे। पास मत आना, अगर और करीब आए तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। सिस्टर 7, क्या तुम ठीक हो? सिस्टर 7, सिस्टर 7, सिस्टर 7, क्या तुम ठीक हो? सिस्टर 7। एल्डेस्ट सिस्टर, तुम्हें क्या लगता है 7 सिस्टर ठीक तो होगी ना? वह अब तक वापस क्यों नहीं आए? यानयिंग, यानयिंग, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जब देखा कि तुम्हारा अपहरण हो गया है तो हम तुरंत अपनी जान पहचान लगाकर तुम्हें ढूंढने निकल पाए। क्या तुम ठीक हो? यह सब शाओ फैन की वजह से मुमकिन हुआ। शाओ फैन, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं और एल्डेस्ट सिस्टर ने लॉन्गचेंग में अपनी पूरी जान पहचान लगा दी, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला। जब मेरी बहन मुसीबत में होती है तो शाओ फैन सुपरमैन बन जाता है। यानयिंग, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। शाओ फैन,
तुम जल्दी से सिस्टर 7 को आराम करने के लिए ले जाओ, जल्दी करो। सिस्टर 7 धीरे चलो। सिस्टर 7, क्या तुम सच में ठीक हो? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आह आह तुम्हें क्या हुआ सिस्टर 7? सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। उस बदमाश ने आखिर तुम्हारे साथ क्या किया? शाओ फैन, हेलो शांगवान इंग। सिस्टर 7 को बहुत गर्मी महसूस हो रही है और वह बार बार मुझे गले लगा रही है। आखिर ये मामला क्या है? क्या उत्तेजक दवा? क्या इसका कोई इलाज नहीं है? ओह नहीं सिस्टर 7, मुझे माफ करना। तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। आह ये क्या कर रहे हो तुम? सिस्टर 7, मेरी बात तो सुनो। उस प्रेसिडेंट शेन ने तुम्हें नशीली दवा खिला दी थी। मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही वो सब। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं सिस्टर 7, मैं भगवान की कसम खाता हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। किसने कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। दूर हटो, ये सब तुम्हारी ही करतूत है। पर क्या यह सब तुम्हें बचाने के लिए नहीं था? यान यिंग, मैं आए। तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ दीदी, सब ठीक तो है ना? बस थोड़ी चोट लग गई थी। चलो अच्छा है। शाओ फैन, अब तुम एक जिम्मेदार इंसान बन गए हो। आखिरकार हम चारों एक साथ हैं। आज हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। अरे बैठकर बात करते हैं। श्याओ फैन, अब जब तुम वापस आ गए हो तो मत जाना। ठीक है, इस बार मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यन यिंग, मुझे नहीं लगता कि वो शेन इतनी आसानी से पीछा छोड़ेगा। बेहतर होगा कि तुम लोग कुछ समय के लिए मेरे साथ यहीं रहो। जरूर, यह अच्छा रहेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी। जी ठीक है, मैं भी यहीं रहूंगी। तो फिर मैं और दीदी तुम दोनों के लिए कमरा तैयार करते हैं। जी अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो याद रखना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। आह, दर्द हो रहा है। जो भी हमारे बीच हुआ वह किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सुना तुमने? ठीक है सिस्टर 7, मैं कसम खाता हूँ कि हमारे बीच की बात सिर्फ एक राज रहेगी। ठीक है बॉस। क्या बात है, तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ, बहुत सुंदर। चलो अब बाद में मेरे साथ शॉपिंग पर चलना। यह ब्लैक शाह डिक्री तो नकली निकली। प्रेसिडेंट शेन के पास नकली ब्लैक शाह डिक्री कैसे हो सकती है? इस लॉन्गचेंग का खेल सच में बहुत गहरा है। अब हम सिस्टर भाई बहन आखिरकार साथ हो सकते हैं। सिस्टर यान यिंग, आज से यह तुम्हारा कमरा होगा। ये सचमुच बहुत अच्छा है। पसंद आया ना? जी। अरे सुनिए, एल्डेस्ट सिस्टर, सेकंड सिस्टर, क्या हम थोड़ी देर में बाहर शॉपिंग के लिए चलें? जरूर, क्यों नहीं। यान यिंग, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें फोन कर रहा था, तुमने उठाया क्यों नहीं? मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो न गया हो। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या भावनाएं हैं। क्या तुम मेरा पीछा करना छोड़ सकते हो? मैंने कई बार कहा है, हम दोनों का साथ मुमकिन नहीं है। आखिर तुम चाहते क्या हो? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? अरे पीछे हटो, मेरी 7वीं बहन। एक तरफ हटो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरी बात सुनो, बस तुम मुझसे शादी कर लो। मैं अपने परिवार की सारी ताकत लगा दूंगा ताकि तुम एक टॉप स्टार बन सको। ठीक है ना? मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। तू कौन है? हाथ छोड़। ठीक है। मास्टर वांग, आप ठीक तो है ना? बहुत अच्छे छोकरे, तू कौन है? अपना नाम बता। मैं अपना नाम नहीं बदलता, लिन फान हूँ। ओह, शांग यान यिंग, तो ये वजह है कि तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी। इस लड़के के साथ चुपके से मिल रही हो, 3 औरतों के साथ मजे ले रहे हो। क्या ये लड़का कोई मामूली गीगोलो है? वांग चियांग,
तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि तुम सबके सामने अच्छी होने का दिखावा करती हो, पर असल में तुम एक घटिया औरत हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अपनी जुबान पर लगाम दो, वरना मैं इसे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। मुझे पता है तुझमें हिम्मत नहीं है। शांग यानयिंग, अगर तुम मेरे साथ होती तो तुम आलीशान ऐशो आराम में रहती। अब मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है और वक्त रहते पीछे हटना ही ठीक है। हो गया तुम्हारा? क्या अब मुझे बोलने का मौका मिलेगा? चुप हो जा, यहाँ बोलने की तेरी कोई औकात नहीं है। शाओ फैन, जल्दबाजी मत करो। दीदी, ये मेरे बारे में कुछ भी बोले चलेगा, लेकिन इसने आपके बारे में जो बोला वो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, अभी मेरे पास आओ, मेरे जूते चाटो और उन्हें साफ करो और अगले 6 महीनों तक मेरी गुलामी करो। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुझे पता है मेरा बाप कौन है? मेरे पिता तियानवांग एंटरटेनमेंट चेयरमैन है, शांग यानयिंग। ये हिसाब मैं याद रखूंगा। शाओ फैन। सिस्टर, आई एम सॉरी, मैं आपा खो बैठा था। तूने आपा खो दिया? ये रिटायर्ड इंजीनियर सिपाही मेरे पिता ने मेरे लिए रखे हैं। अब मैं तुझे बताता हूँ कि गुस्सा करने का क्या अंजाम होता है। आज यहाँ मौजूद किसी को भी नहीं छोड़ना, हमला करो। वांग चांग, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। शाओ फैन, इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब से इन दोनों सिस्टर का तुम्हें ही ख्याल रखना होगा। वांग चियांग, मैं आपके साथ चलती हूँ। अगर तूने ये पहले मान लिया होता तो कितना अच्छा होता। इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? यानयिंग, यहाँ आओ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। क्या आप उन्हें छोड़ सकते हैं? उन्हें छोड़ दूं? क्या मैंने ऐसा कभी कहा था? सब पर टूट पड़ो। तुझे तो मैं अब मजा चखाता हूँ। अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुझे सबक सिखाना होगा। यह मुमकिन नहीं है। इन्हें तो मैंने बहुत बड़ी रकम देकर बुलाया था। तुम आखिर हो कौन? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यह जानने के लायक हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? शाओ फैन, कोई बेवकूफी मत करना। फिक्र मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे छोड़ दो, मेरे पास बहुत पैसा है। मेरे पिता तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हें जितने चाहिए उतने मिलेंगे। क्या इतनी जल्दी डर गए? तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ गंदे करूं। पिताजी, शांग यानयिंग, इसने मुझे पीटने के लिए आदमी भेजे हैं। मैं उसे खत्म करके दम लूंगा। लगता है तुमने अपनी गलती से कुछ नहीं सीखा। सचिव जी, चेयरमैन सर। शांग यानयिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? सबको बता दो कि उस मॉडल एजेंसी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म कर दिया जाए। शांग यानयिंग, तुम्हारी मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? आदेश जारी करो, उसकी मॉडलिंग एजेंसी को बुलाओ, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। जी चेयरमैन। एक मामूली चींटी हाथी से लड़ने की कोशिश कर रही है। तुम कौन हो? आप ही जूजी हाओ के पिता है ना? आप अपने बेटे को संस्कार नहीं दे पाए, इसलिए मैंने आपकी जगह उसे थोड़ा सबक सिखा दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझो फैमिली के खिलाफ जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शांग यानयिंग, मेरा बेटा तुझे पसंद करता है, ये तेरी खुशकिस्मती है, लेकिन तूने मिली हुई इज्जत ठुकरा दी और उसे किसी से पिटवाया। मुझे आपका फोन मिला और मैं तुरंत यहाँ आ गया। शांग यानयिंग ने मेरे बेटे को पिटवाने के लिए किसी को भेजा। बताओ अब इस मामले को कैसे सुलझाओगे? प्रेसिडेंट जो, मुझे वाकई बेहद खेद है। यह मेरे स्टाफ को सही ढंग से न संभालने की मेरी गलती है। शांग यानयिंग, अब तुम्हारी वजह से प्रेसिडेंट जो की कंपनी हमारे साथ काम नहीं कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब तुम्हें कंपनी को $5 करोड़ का हर्जाना देना होगा। $5 करोड़? हाँ, बिल्कुल $5 करोड़। और तुम्हें यह पैसे आज ही देने होंगे, वरना मैं तुम्हें डार्क वेब पर डाल दूंगा ताकि किसी अमीर विदेशी अपराधी को बेच सकूं। तुम्हारी जैसी शख्सियत के लिए शायद मुझे अच्छी कीमत मिल जाए। सिर्फ $5 करोड़? तुम्हें लगता है कि यह मुझे रोक पाएगा? सिर्फ $5 करोड़? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अभी के अभी $5 करोड़ शांग यानयिंग के बॉस के खाते में भेज दो। तुझे क्या लगता है तू कौन है? क्या एक फोन कॉल से $5 करोड़ का इंतजाम हो जाएगा? हेलो, क्या यह मुमकिन ही नहीं है?
क्या यह मुमकिन नहीं है? तुम्हें $5 करोड़ मिल गए ना? आज से शांग यानयिंग तुम्हारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करती है। वह अब आजाद है। प्रेसिडेंट जो, ये बेकार इंसान, तुम एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सके, अब मुझे खुद दखल देना होगा। शाओ फैन, ये $5 करोड़ है। तुमने इसका इंतजाम कैसे किया? यह एक राज है, तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुझे क्या लगता है कि तू इस घर की चौखट के अंदर आने के बाद यहां से वापस जा पाएगा? फिस्ट टायरेंट, आक्रमण करो। यह तो गॉड ऑफ वॉर सेक्ट की अंदरूनी शक्ति है। क्या तुम गॉड ऑफ वॉर सेक्ट के आदमी हो? तुम उसके हुक्म का पालन क्यों कर रहे हो? उसकी औकात ही क्या है? वह मेरे लायक भी नहीं है। मैं सिर्फ हीशा कमांड के आदेश मानता हूं। लड़के, काफी दिलचस्प हो तुम। चलो फिर से शुरू करें। तुम्हारी मार बहुत कमजोर है। क्या मेरा हमला कमजोर है? जब तू हमेशा के लिए चला जाएगा, तब तुझे अपनी इस बात पर पछतावा होगा। मैंने कहा ना कि तुम्हारी मार बहुत ज्यादा कमजोर है। ओ बुड्ढे, तू क्या कर रहा है? ये सब उसी के कहने पर हुआ है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब इस मरियल बुड्ढे की वजह से है। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। तुच्छ प्राणी। सिस्टर 7, अब हमें चलना चाहिए। हाँ, आखिरकार तुम लोग वापस आ गए। अब सब ठीक है ना? सब ठीक है, मैंने सब संभाल लिया है। सिस्टर 7 अब पूरी तरह से आजाद है। अब उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाओ फैन, तुम सच में हम बहनों के लिए एक फरिश्ते की तरह हो। आगे से किसी और लड़की को तुम्हें फुसलाकर ले जाने नहीं देना है, वरना दूसरी लड़कियां इसका फायदा उठाएंगी। हाँ, 7th सिस्टर, तुम पहले तो काफी शोर मचा रही थी कि तुम्हें हमारे शाओ फैन से शादी करनी है। अब मौका मिला है तो इसे हमारे पास ही रोक लो। दीदी, आप लोग ये क्या बेकार की बातें कर रही हैं? क्या ये वाकई मुझे संभाल पाएगा? संभाल पाऊंगा या नहीं? सिस्टर 7, क्या तुम ये नहीं जानती हो? अरे वाह वाह, ये क्या गुपचुप बातें हो रही हैं? हमें भी तो कुछ बताओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है यही वो जगह है। माल कहाँ है? क्या इस बार का माल दमदार है? ये सब मैं जमीन के नीचे से निकाल कर लाया हूँ। बिल्कुल असली और पुरानी चीजें हैं। इन चीजों को हासिल करने के लिए मैंने अपने 2 अच्छे भाइयों को खो दिया है। वाकई ये बेहतरीन चीजें हैं, लेकिन अगर तू पकड़ा गया तो तुझे बहुत कड़ी सजा मिलेगी। तुम लोग इन्हें गिन लो। गॉड ऑफ वॉर सेक्ट के साथ काम करना वाकई बहुत आसान है। क्या गॉड ऑफ वॉर सेक्ट के लोग आजकल इस तरह के घटिया काम करते हैं? तू कौन है? मैं कौन हूं ये जानने की तेरी औकात नहीं है। लाओ गू, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? वह हमारा आदमी नहीं है। निकलो यहां से। वह अकेला ही तो है, डरना क्या है? ये सुनसान इलाका ऐसे लोगों को बिना किसी को खबर लगे हमेशा के लिए शांत करने के लिए एकदम सही है। कौन है वहां? इसे घेरो। गॉड ऑफ वॉर सेक्ट का दुशीन एरे, आखिर तुम लोगों ने इसे ऐसे घटिया कामों के लिए इस्तेमाल किया। ए लड़के, लगता है तुझे थोड़ी बहुत पहचान है। मैं लॉर्ड जानशेन का खास दूत हूँ। अगर लॉर्ड जानशेन को पता चला कि तुम लोग ऐसे काम कर रहे हो तो अंदाजा लगाओ वह तुम्हारा क्या हाल करेंगे। लाओगू, सुना है कि गॉड ऑफ वॉर सेक्ट एक बहुत ही नेक घराना है। अगर लॉर्ड जानशेन को पता चल गया कि हम ऐसा धंधा कर रहे हैं तो क्या यह सही होगा? लॉर्ड जानशेन, इसकी इतनी औकात की यह लॉर्ड जानशेन को जाने। भले ही यह लॉर्ड जानशेन को जानता भी हो तो क्या फर्क पड़ता है?
अगर वह यहाँ आए और हमारे पैसों के बीच आए तो उन्हें भी खत्म करना होगा। ओह, लगता है मेरा लॉन्गचेंग आना बेकार नहीं गया। लड़के, तूने इस चक्रव्यूह को पहचान लिया। इतनी समझ तो है तुझे, लेकिन अफसोस आज तेरा अंत करीब है। यह मामूली सा तुशेन एरे दूसरों को फंसा सकता है, पर क्या मुझे रोक पाएगा? एक बार तुशेन एरे शुरू हो जाए तो इससे बचकर निकल पाना नामुमकिन है। लड़के, तेरा संदेश अब बाहर नहीं पहुंच पाएगा। क्या हुआ? हार मान ली? लाओगू, आपने तो कहा था कि टुशेन एरे शुरू होने के बाद कोई जिंदा नहीं बचता। आखिर तुम हो कौन? एक बार यह तुशेन एरे चल पड़ा तो गॉड ऑफ वॉर या उनके कुछ खास दूतों के अलावा कोई नहीं बच सकता। तुम आखिर कौन हो? अब फालतू बातें मत कर, जल्दी भाग यहां से। आप सामन और एकंदीन। लानत है, मैं पैसे लेना भूल गया। अभी भी तुझे पैसों की पर्जी है, जान बचाना जरूरी है। यह इंसान बहुत खतरनाक लग रहा है। मैं अपनी जान की बाजी खतरे में डालता हूँ तो क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं? अगर पैसों की बात ना होती तो मुझे ऐसा घटिया काम करने की क्या जरूरत थी? अबे वो मेरे पैसे हैं। जब मुझे परवाह नहीं है तो क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? मुझे मतलब नहीं, माल तुझे दे दिया है। मैं अब चुपके से वापस जाऊंगा और अपने पैसे हासिल कर लूंगा। रिस्क लिए बिना बड़ा पैसा नहीं मिलता। मैं यहाँ के कोने कोने से वाकिफ हूँ। मुझे नहीं लगता कि वह मुझे पक्का पाएगा। जाना है तो तू जा, मैं तो यहां से खिसक रहा हूं। क्या आपको पैसे नहीं चाहिए थे? मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूं। लो, इसे अच्छे से पकड़ लो। तुम लोग राष्ट्रीय संपत्ति की तस्करी कर रहे हो। अब सलाखों के पीछे चलो। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। मैं यह सब छोड़कर सुधार जाऊंगा, बस, अब और नहीं। क्यों? अब पैसे नहीं चाहिए? यह मेरा आखिरी पत्ता है। सोचा नहीं था कि आज इसकी जरूरत पड़ेगी। बस इतना ही? इतनी जल्दी मत करो। उसे क्या हुआ है? इसके ऊपर मेरा बनाया हुआ खास जहर है। 3 मिनट के अंदर यह खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई तुरुप का पत्ता था तो पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि आज मैं यहां मारा जाऊंगा। तुरुप का पत्ता सिर्फ आखिरी वक्त पर इस्तेमाल के लिए होता है। अगर मैंने इसे पहले ही इस्तेमाल कर लिया होता तो क्या यह असर होता? देखो, जहर अपना काम कर रहा है। मान गए बॉस, क्या बात है। तू बहुत होशियार बन रहा था ना? कहां गई तेरी वह सारी ताकत? तुझे पता है इसे क्या कहते हैं? तुम डाल तो हम पात। अब अगले जन्म में सबक सीखना। चलो अब चलते हैं, इसे यहीं छोड़ दो। सुनिए, यहाँ कुछ लोग पुरानी मूर्तियों की तस्करी कर रहे हैं। मुझे लगा था कि यह कोई प्रैंक कॉल है, लेकिन यह तो बहुत बड़ा सरप्राइज निकला। देखो यहाँ, वांटेड लिस्ट में शामिल लाओगू यही है। शाओ फैन, तुम जाग गए? कल रात तुम आखिर गए कहाँ थे? पूरा शरीर जख्मी हालत में था। बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। जब तक बताओगे नहीं, खाने के बारे में सोचना भी मत। अरे मेरी प्यारी सिस्टर, क्या तुम वाकई मुझे भूखा रखकर सजा देना चाहती हो? ये लो। मैं चाहता हूं कि सिस्टर 7 मुझे अपने हाथों से खिलाए। तुम तो बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल रहे हो, है ना? मेरा फायदा उठाना चाहते हो? हाँ, फायदा उठाना। मुझे याद है कि कल मैंने ये कपड़े नहीं पहने थे। किसने मेरे कपड़े बदले? वो इंसान तो बड़ा वो निकला। मुंह खोलो। ओह, 7 सिस्टर, तुम तो बड़ी तेज निकली, मुझसे भी आगे निकल गई। क्या हमने ये तय नहीं किया था कि मुकाबला बराबरी का होगा? 7 सिस्टर, खाना खिलाने जैसा काम अब मुझ पर छोड़ दो। अरे, मैं खिलाऊंगी। मैं खिलाऊंगी। नहीं, मैं। ये जहर कैसा है?
क्या इसका कोई असर होगा? ये जहर काफी मुश्किल है। भले ही आपने समय रहते अपनी शक्ति से इसके कुछ हिस्से को बाहर निकाल दिया, लेकिन अभी भी कुछ जहर आपकी नसों में बाकी रह गया है। ये जहर आपकी आंतरिक शक्तियों पर बुरा असर डालेगा और अगर हालात गंभीर हुए तो आप अपना मानसिक संतुलन खो सकते हैं। इतना गंभीर? क्या इसका कोई समाधान है? किस्सों में एक चीज का जिक्र है जिसे 1000 साल पुराना जिनसिंग कहते हैं। वो इस जहर को पूरी तरह खत्म कर सकता है। लेकिन क्या? लेकिन वो 1000 साल पुराना जिनसिंग पिछली बार जब दुनिया में देखा गया था वो 500 साल पहले की बात है। ठीक है, मैं समझ गया। अब तुम जाओ। जी। सेकंड सिस्टर, यह क्या है? इतने सारे पैसे कहाँ से आए? शाओ फैन, क्या ये वही वॉलेट नहीं है जो तुम्हारे पास कल था? मैंने किसी का काम किया था। ये सब उसी का इनाम है। उम्मीद है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया होगा। अरे नहीं, भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप बहनों को मुझ पर भरोसा नहीं है? वो तो है, तुम तो बचपन से ही बुराई के सख्त खिलाफ हो। हाँ दीदी, मेरा एक दोस्त कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ रहा है। कौन? वही शंगवान इंग, जिसके बारे में मास्टर श्याओ बता रहा था। एल्डेस्ट सिस्टर, वही जिसने पिछली बार सिर्फ एक कॉल पर अपना बर्ताव बदल लिया था। ये नाम तो किसी लड़की का लग रहा है। सुनो, कहीं तुम फिर से किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, वो सिर्फ एक दोस्त है। ठीक है, फिर मैं और तुम्हारी सेकंड सिस्टर दीदी काम निपटाते हैं। यह इस शहर का हाल के वर्षों का पकड़ा गया अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक अवशेषों की तस्करी का मामला है। क्या? खबर बाहर कैसे लीक हो गई? हमने बात की थी कि इसमें कोई खतरा नहीं होगा, है ना? अगर तुम इसे संभाल नहीं पाए तो उस लाओ गौ को अंदर ही खत्म कर देना। 2000 आबी को अब और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर अब कोई और गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तो जब वो दोनों तुम्हारे साथ नहीं आ रही है, तब तुम मुझे बुला रहे हो, तो मतलब मैं सिर्फ एक ऑप्शन हूँ। मेरा तो दिल ही टूट गया। अरे छोड़ो भी, अगर वे नहीं आई तो यह उनका नुकसान है। यह तो और अच्छा हुआ, अब हम दोनों अकेले वक्त बिता पाएंगे। तुम और तुम्हारी बातें। बताओ अब आगे क्या करना है? हमने नए कपड़े तो ले ही लिए हैं, अब हम नीलामी में चलेंगे। नीलामी? क्या तुम ओयांग सियोंग वाली उसी नीलामी की बात कर रहे हो? वहाँ हम आखिर करेंगे क्या? जो चीज मुझे चाहिए वो शायद वहीं मिलेगी। ठीक है, जब शाओ फैन ने कह ही दिया है तो फिर सिस्टर भी तुम्हारे साथ चलेगी। सुनो शाओ फैन, मुझे लगता है कि यह ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। क्यों ना इसे पहनकर देखो? दीदी, आपकी पसंद वाकई शानदार है। कोशिश करो। हाथ गंदे तो नहीं है? अगर खरीद नहीं सकते तो छुओ मत। ए, तुम कौन होती हो ऐसा बोलने वाली? चलो यहाँ से हटो, निकलो यहाँ से। तुम्हारा यह सामान कचरे जैसा है। दीदी चलिए यहाँ से चलते हैं। कैसी औरत है यह? बिहन, मैं एक सलाह देना चाहती हूँ। मुझे जिंदगी का ज्यादा अनुभव है। मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं। तुम क्या कह रही हो? जरा फिर से बोलना। मुझ जैसा आदमी? किस तरह का आदमी? कहो, मैं सुन रहा हूँ। जेब में पैसे नहीं है और दिखावा रईसों वाला। नहीं, मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। कितना बुरा दिन है। मुझ पर छोड़ दो। शंगवान इंग, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि लॉन्गचेंग का यह मॉल अभी खरीद लो और पश्चिमोत्तर के तीनों मॉल से इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दो। अभी भी यहीं चिपके हो? ठीक है मैनेजर वैंग, कोई यहाँ हंगामा कर रहा है। किसकी हिम्मत हुई यहाँ हंगामा करने की? क्या यहाँ से निकाला जाना है? यही है वह। क्या यह तू है? तुझे बता दूं कि यह दुकान मेरे रिश्तेदारों की है। आज तक यहाँ किसी ने हंगामा करने की हिम्मत नहीं की। आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। जाओ। शियाओ फैन, रहने दो, सब छोड़ो, चलो यहाँ से चलते हैं। जाना? बिल्कुल नहीं। क्या मैं कोई डरपोक हूँ जो भाग जाऊं? कल को तो यह मेरे सिर पर चढ़कर नाचेगा। शाओ फैन। सिस्टर, मैं आज इन लालची लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। बकवास बंद कर।
पखो इसे। तू मेरे पास मत आना। मैनेजर जांग मेरे रिश्तेदार हैं। फिक्र मत कर, मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। मुझे अपने हाथ गंदे करने का शौक नहीं है। मैनेजर जांग आ गए, अब तू देख, बस देखता जा। अंकल, मेरे स्टाफ ने बहुत बड़ी गलती की है, कृपया आप मुझे सजा दें। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों को अभी के अभी नौकरी से निकाल दो और इस दुकान को बंद कर दो। अंकल, आप इस धोखेबाज की बातों में तो नहीं आ गए? बदतमीज कहीं के, अब से सर ही इस पूरे मॉल के मालिक हैं। क्या? चियाओ फैन, तुमने यह सब कैसे किया? सिस्टर, मैं बहुत शक्तिशाली जो हूँ। सर, मुझे माफ कर दीजिए, आज आपकी शाम खराब करने के लिए हमें खेद है। माफी के तौर पर यह हमारे मॉल का वाईपी प्रिविलेज कार्ड है, कृपया इसे स्वीकार करें। इससे आप जितनी चाहें उतनी शॉपिंग कर सकते हैं। सिस्टर, इसे तुम रख लो। यह कपड़े तुम पर बहुत जच रहे हैं। वही तो, लेकिन यह कपड़े इतने महंगे क्यों हैं? $2 लाख से भी ज्यादा के हैं। सिस्टर को भी इन्हें खरीदने में हिचकिचाहट होगी। अरे 2 लाख क्या, अगर $20 लाख के भी होते तो भी हम इन्हें खरीदते। खूबसूरत कपड़े खूबसूरत लोगों के लिए ही होते हैं। सिस्टर, जब तुमने ये कपड़े पहने हैं तो तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि मैं अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूँ। बड़ी मीठी बातें करते हो। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? अरे, इसके बारे में तो मुझे ध्यान से सोचना होगा। तो अगर सिस्टर खुद को तुम्हें इनाम में दे दे तो कैसा रहेगा? ओह, ये तो बहुत बढ़िया है। ऐसा सिर्फ सपनों में ही होगा। नीलामी शुरू होने वाली है, चलो चलें। चलो। शाओ फैन, आज की नीलामी। वह चीज तो मैं हर हाल में हासिल करके रहूंगा। आमंत्रण पत्र दिखाइए। कैसा आमंत्रण पत्र? ये बॉस उयांग की निजी पार्टी है, बिना आमंत्रण पत्र के अंदर जाना मना है। और अगर मैं जबरदस्ती अंदर जाऊं तो? शाओ फैन, जल्दबाजी मत करो, मैं किसी से बात करके देखती हूँ। आज यहाँ आने वाले सभी लोग बहुत अमीर और रईस हैं। यहाँ मेरे काम में दखल मत दो, वरना मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, बेहतर होगा कि तुम रास्ता छोड़ दो, वरना क्या कर लोगे? अपने इन दुबले पतले हाथों को देखो। मैं तुम्हें एक बार फिर चेतावनी देता हूँ, रास्ता छोड़ते हो या नहीं? मैं तो रास्ता नहीं छोड़ूंगा। हाथ उठाओगे क्या? सेक्रेटरी ली, यहाँ कोई हंगामा कर रहा है। वही हैं ये, इनके पास कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है। जब मैंने इन्हें रोका तो इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। बेवकूफ कहीं के। जाओ चिंगर मिस सिस्टर, आपका स्वागत है। हमें माफ करें कि आपका स्वागत ठीक से नहीं हो पाया। मैं वास्तव में क्षमा चाहता हूँ। क्या आप मुझे जानते हैं? बिल्कुल, इतनी मशहूर जाओ चिंगर मिस सिस्टर को भला कौन नहीं जानता। इतनी सुंदर और शालीन इस लॉन्गचेंग में आपकी चर्चा हर जगह है। सबको आपके बारे में पता है। इस बेवकूफ ने आपको परेशान किया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जब आप मेरी सिस्टर को जानते हैं तो क्या आप हमें अंदर जाने देंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। आइए अंदर चलिए। कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। सिस्टर, इस लॉन्गचेंग में तुम्हारा बहुत नाम है। तुम सुंदर भी हो और अमीर भी। पता नहीं भविष्य में कौन सा खुशनसीब आदमी तुम्हारा दिल जीतेगा। यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या आप ही झाओचिंगर मिस सिस्टर हैं? जी, और आप कौन हैं? मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं शियाओ ग्रुप का बॉस हूँ। नाम है शू शियाओ। आपसे मिलकर खुशी हुई। देखा मैंने क्या कहा था? हा। मैंने झाओ चिंगर मिस सिस्टर की खूबसूरती के बारे में बहुत किस्से सुने थे और आज आपको अपनी आंखों से देख लिया। जैसा सुना था वैसा ही पाया। हाँ, मुझे लगता है दुनिया के कोई भी शब्द आपकी इस सुंदरता का बखान नहीं कर सकते। हाँ, मिलकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अरे वाह। मिस्टर शू शियाओ, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सोच रहा था कि अगर मुझे इस झाओ चिंगर मिस सिस्टर के करीब आने का मौका मिले तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। मुझे छोड़ो। घबराओ मत। विदेशों में सभ्य लोग खूबसूरत महिलाओं के साथ इसी तरह से शिष्टाचार जताते हैं। वाकई डरो मत, यहाँ आओ। आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप मुझे किस करना चाहते हैं? तू क्या कर रहा है? तू? मैं क्या कर रहा हूँ? बल्कि मुझे ये पूछना चाहिए कि तू क्या कर रहा है। मैं बस मिस जाओ से बातचीत कर रहा हूँ। इसमें तुझे क्या लेना देना? मुझे भी तुझसे बात करनी है। नहीं कर सकता क्या? तू मुझसे बात करेगा? हाँ, तू तो बस एक मामूली नौकर है। मैं तुझे बता दूं,
ये विदेशों के ऊंचे खानदानों के तौर तरीके हैं, क्या तुझे ये समझ आता है? और सुन, अभी मेरा मन नहीं है तुझ जैसे घटिया आदमी से बकवास करने का। ये अपना देश है तो यहाँ के नियमों का पालन कर, अपनी गंदी हरकतें बंद कर। अरे इस देहाती को तो देखो। शू शियाओ, ये सही कह रहा है। कृपया हमारे देश के कायदे कानून मानिए। क्या तुझे सच में लगता है कि तू कोई बहुत बड़ा आदमी है? ए लड़के, क्या कहा तूने? फिर से बोल। मेरी नीलामी में हंगामा करने की हिम्मत किसने की? जाकर देखो। आप लग तरी कर जाकर देखो। वो बड़े साहब इस नीलामी पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। वो बड़े साहब, अगर जरूरत पड़े तो तुम समझ रहे हो ना क्या करना है। जी सर। आप दोनों के बीच जो भी झगड़ा है उसे बाहर जाकर सुलझाइए। अगर आप नहीं माने तो मुझे जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ये लड़का मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। क्या आपको लगता है कि मैं ये बर्दाश्त करूंगा? ये बदतमीजी कर रहा है। मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? हाँ 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 हाँ, क्या तेरे पास कोई सबूत है? मिस जाओ, क्या ये सच है? अरे मिस जाओ, आप इस मामूली नौकर की वजह से मुझसे क्यों उलझ रही हैं? अगर आप मेरी दोस्त बन जाती हैं तो ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, इसी ने किया है। सुन लिया आपने? सुन लिया ना? बॉस सू, यहाँ आपका स्वागत नहीं है। मुझे तो तुम्हारे बॉस ने खुद बुलाया है। यह नीलामी बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे माफ करें बॉस शू। अरे अगर तुम्हारा बॉस खुद भी आ जाए तो भी मैं उसे भाव नहीं दूंगा। इसमें तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। बॉस शू, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अब से हमारे बीच दुश्मनी शुरू हो गई है। हटो, रास्ते से हटो। ज्यादा खुश मत हो लड़के, हमारे बीच की बात अभी खत्म नहीं हुई है। देख लूंगा तुझे। तुम अभी इतने परेशान क्यों हो गए थे? आखिर मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? तुम मेरी सिस्टर हो। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो मुझे बुरा लगेगा ही। सच में शाओ फैन, तुम अभी काफी अच्छे लग रहे थे। है ना? जिस तरह से मैंने तुम्हें मुसीबत से बचाया है, कोई भी लड़की मुझ पर मर मिटेगी। अब अगला, आज की सबसे खास चीज नीलामी के लिए आ रही है। 1000 साल पुराना जिनसिंग वाकई में लाजवाब है। नीलामी अब शुरू होती है। शुरुआती कीमत $5 करोड़ है। $5 करोड़ एक जड़ के लिए? यह तो बहुत महंगा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। $8 करोड़। शाओ फैन, $8 करोड़। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कोई बात नहीं सिस्टर, मैं कुछ करती हूँ। फिक्र मत करो सिस्टर, मेरे पास एक रास्ता है। 8 करोड़ एक बार, 8 करोड़ दो बार, 8 करोड़ 3। $10 करोड़। $100 मिलियन। ये कौन है? मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत? $100 मिलियन, $100 मिलियन। क्या कोई और है? $120 मिलियन। $150 मिलियन। $200 मिलियन। $200 मिलियन। क्या तुम होश में तो हो? दीदी, मुझे यह चीज हर हाल में चाहिए। ओ लड़के, यहाँ रईस बनने का नाटक मत करो। पैसों की कोई बात नहीं है, लेकिन यह चीज मैं ही लेकर जाऊंगा। जाओ चिंगर मैडम, मैं यहाँ सच बोल देता हूँ। मुझे लगता है कि ये $100 मिलियन वह कभी नहीं दे पाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप कोई जल्दबाजी न करें, वरना आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। अच्छा बॉस जाओ, क्या तुम कीमत और बाड़ने की हिम्मत रखते हो? मजाक है क्या? जब तक मैं यहाँ हूँ यह चीज तुम नहीं ले जा सकते। ठीक है, देखते हैं कि जीत किसकी होती है। $250 मिलियन। $300 मिलियन। $500 मिलियन। $700 मिलियन। ठीक है, तुम जीत गए। मुझे यह नहीं चाहिए। तुम $700 मिलियन एक बार, $700 मिलियन दो बार, $700 मिलियन 3 बार। मंजूर। बधाई हो प्रेसिडेंट शू को, जिन्होंने 1000 साल पुराना जिनसिंग जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई। हाँ हाँ, बहुत बधाई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की? दीदी, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। ओह, आज रात बड़ी दीदी का जन्मदिन है, याद से घर आ जाना। $70 करोड़ सिर्फ शराब बनाने के काम आएंगे? ये क्या कर रहे हो? चलो। क्या कर रहे हो? कार में क्यों ले जा रहे हो? अरे क्या हो रहा है? ये सब क्या है? मुझे छोड़ो। शांति से बैठो। मुझे छोड़ो। सेक्रेटरी ली? हाँ, मैं ही हूँ। मुझे जल्दी छोड़ो। तुम्हें छोड़ दूं? ठीक है। तुम्हारा क्या मतलब है? बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? तुम ये क्या कह रही हो? अभी भी अनजान बन रहे हो। टू सॉर्ड,
तुमने वह 1000 साल पुराना जिनसिंग खरीदा है, क्या वह जहर के असर को खत्म करने के लिए नहीं था? कैसा जहर? क्या मैं उसका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए नहीं कर सकता? तुमने 70 करोड़ डॉलर की शराब बनाई है। तुम तो बड़े रईस निकले। तुम्हें उस बूढ़े का जहर चढ़ा है। तुमने वह जिनसेंग सिर्फ इलाज के लिए लिया था। इसका मतलब उस रात जिस इंसान ने उस बूढ़े पर हमला किया था वो तुम ही थे। वो बूढ़ा? मैंने उसके बारे में कभी सुना तक नहीं है। अभी भी सच नहीं बोल रहे? तो अब मुझे देखने दो कि तुम कितनी देर तक चुप रहते हो। ये क्या कर रही हो? तुम क्या करने वाली हो? ज्यादा कुछ नहीं, मेरी बस एक छोटी सी आदत है। मुझे हथौड़ा लेकर लोगों के नाखून तोड़ना बहुत पसंद है। थोड़ा सहन करो, बहुत मजा आएगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच में कुछ नहीं जानता। कौन है वहां? तो वो तुम हो। अब तेरा खेल खत्म। तुम लोग कौन हो? पिस टायरेंट। ये सब क्या चल रहा है? सारी डील खराब हो गई। पिछली बार मैंने हीशा कमांड के कहने पर किसी पर हमला किया था, लेकिन इस शख्स ने मुझे जाल में फंसा लिया और मेरा टोकन ले गया। तभी मैंने सुना कि डील टूट गई है। ये सब इसी लड़के की करतूत है। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या कह रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता। वह आदमी कहाँ है? मैं सच में नहीं जानता। नहीं जानता। तू खुद अपनी मुसीबत बुला रहा है। इसे जिंदा छोड़ दो। क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मैं तुझे रोक नहीं रही हूं। मुझे बस उस बुद्ध की मूर्ति के पैसे वापस चाहिए। जहां तक इसकी बात है, मुझे इसे ले जाकर बॉस उयांग को सौंपना होगा। मुझे परवाह नहीं। अगर इसने आज नहीं बताया कि वह लिन फान कहां है, तो ये आज नहीं बचेगा। तो तुम सबूत मिटाना चाहते हो, है ना? तूने क्या कहा? मैंने जो कहा वो साफ है। पैसे इस लड़के के पास हैं और खबर तूने फैलाई है। क्या तुम दोनों मिलकर मेरे साथ धोखा कर रहे हो? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे इस तरह बात करे? तुम असुरा हॉल के लोगों को हमेशा से धोखा देने का शौक रहा है। तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता? बोल, क्या मूर्ति के पैसे तेरे पास हैं? तेरी शामत आई है। मुझे तुम शुरू से ही पसंद नहीं थे। तुम यूबाइस ढंग के लोग, सबके सब दिखावा करने वाले पाखंडी हो। लिन फान, क्या हुआ? क्या पिछली बार की पिटाई भूल गए? तेरी फिर से बाहर आने की हिम्मत कैसे हुई? पिछली बार मैं थोड़ा लापरवाह था, लेकिन आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मुझे बचाओ, छोटे चाचा को बचाओ। वो 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे बॉस झाओ, मेहनत के लिए शुक्रिया। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो तुम हो वो? तुमने अपनी पहचान अच्छे से छिपा कर रखी थी। मुझे बेकार की बातें करना पसंद नहीं है। बताओ इसके पीछे कौन है, वरना नतीजा बुरा होगा। हा। ठीक है, अब तेरा खेल खत्म। शाओ क्वांग, और तुम्हारा क्या? तुमने मुझे क्या बुलाया? मेरी शक्ति का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मैं आज तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगा। अगर ऐसा है तो सब एक साथ आ जाओ। कितना घमंडी इंसान है ये फिस्ट टायरेंट। हमें अपने आपसी मामले अभी किनारे रखने चाहिए। आज यहाँ हमें इसे अपने गॉड ऑफ वॉर सेक्ट के कायदे समझाने होंगे। ठीक है, हमला करो। क्या तुम अपनी हद पार कर रहे हो? यह तो गॉड ऑफ वॉर्स रैथ है। यह कैसे हो सकता है? उन जनाब ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। तुम ही गॉड ऑफ वॉर हो। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे गॉड ऑफ वॉर सेक्ट के नियम तय करने वाले नहीं थे? अब आओ और अच्छी तरह से गॉड ऑफ वॉर सेक्ट के नियम बनाओ। वॉर गॉड मुझे बख्श दीजिए। मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं नहीं जानता था कि आप वॉर गॉड हैं। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। तुम्हारी मुक्केबाजी की प्रैक्टिस काफी अच्छी है। क्या तुम मुझे खत्म करना चाहते थे? मेरा हुनर तो बहुत मामूली है। आपके सामने मेरी कोई औकात नहीं है। मौका पहले ही दिया गया था, लेकिन तुम उसे संभाल नहीं पाए। मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। वॉर गॉड सर, उस आदमी ने डार्क शैडो ऑर्डर का इस्तेमाल करके मुझे काम पर लगाया था। मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी। क्या तुम कह रहे हो कि उस आदमी ने दाएं हाथ में एक सोने की अंगूठी पहनी हुई थी? हाँ, वही। बाकी मैं कुछ नहीं जानता। तो तुम उस वांग नाम के आदमी के नीचे काम क्यों कर रहे थे? तियनवांग एंटरटेनमेंट खुद तियनवांग फाउंडेशन की एक कंपनी है। तियनवांग फाउंडेशन लॉन्गचेंग में गॉड ऑफ वॉर सेक्ट का ही कारोबार है। सब कुछ एल्डर श्याओ ने मुझे वहां भेजने के लिए तय किया था।
और तुम्हारा क्या? सुन, और तुम्हारा क्या? मैं सब बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा महाराज। तूने मेरे गॉड ऑफ वॉर सेक्ट के नाम का इस्तेमाल किया ताकि तू ऐसे घटिया काम कर सके, और अब तू मुझसे कायदे कानून की बात कर रहा है। क्या मेरे गॉड ऑफ वॉर सेक्ट के ऐसे कोई नियम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ। पुरावशेषों की चोरी कर रहा है। क्या तूने पैसे नहीं लिए? लिए हैं, लेकिन मुझे तो बस छोटा सा हिस्सा मिला। बड़ी रकम तो ऊपर वालों ने हड़प ली। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमें भी तो अपना पेट पालना है। जल्दी बता। बताता हूँ। मैं यूबाइज सभा के अंतर्गत डीकन यूबाइज और ओयंग श्योंग के आदमियों में से एक हूँ। पिछले 2 सालों में उन्होंने दान की राशि बढ़ा दी है। वो कई गुना बढ़ चुकी है। हमारे पास ऊपर से कुछ कमाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दान की राशि तो तय होती है, तो वो दोगुनी कैसे हो गई? मुझे नहीं पता, मुझे वाकई नहीं पता। उस 1000 साल पुराने बर्फीले जिनसिंग का इस्तेमाल कर मुझ जैसे जहर के शिकार को बाहर खींचना, क्या वो भी यूबाइज का ही आदेश था? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो बस आदेशों का पालन कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जिनसेंग का इस्तेमाल करूं ताकि उस जहर वाले व्यक्ति को ढूंढा जा सके और फिर उसे बताई गई जगह पर पहुंचा दूं। कौन सी जगह? मुझे अभी इसी वक्त जगह का पता चाहिए। हाँ, पता है ब्रदर सियोंग, सब कुछ हो गया है। पैसे कहाँ हैं? एक पैसा सही है। आप मेरे तरीके तो जानते ही हैं। बहुत अच्छा काम किया। अब उस इंसान को वहां भेज दो। हमें उन्हें कैसे सौंपना है? आज रात 8 बजे लॉन्गचेंग शाफे रोड, तियानवांग एंटरटेनमेंट की बेसमेंट पार्किंग में। ठीक है, मैं समझ गया ब्रदर जियोंग। आज रात 8 बजे खूट बर ऑफ 4 डेन स्ट्रीट, 4 बर ऑफ 4 बरा संबर, लॉन्गचेंग शाफे रोड। यह जगह कितनी जानी पहचानी लगती है। इन लोगों को तुम संभालो। ध्यान रहे कि किसी को इस बात की भनक न लगे। जी, गॉड ऑफ वॉर। एल्डेस्ट सिस्टर, जन्मदिन मुबारक। सरप्राइज। आज आप दोनों ने वाकई बहुत मेहनत की है। जल्दी बैठो। एल्डेस्ट सिस्टर का जन्मदिन तो खुद ही संभालना चाहिए था। इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अरे, क्या शाओ फैन वापस नहीं आ रहा? शाओ फैन ने कहा था एल्डेस्ट सिस्टर के जन्मदिन पर वह जरूर आएगा। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। मुझे यकीन है कि शाओ फैन को देर नहीं होगी। क्या शाओ फैन मेरा जन्मदिन भूल गया? शाओ फैन को पक्का कोई दूसरी सिस्टर मिल गई होगी। नामुमकिन। प्यारी सिस्टर, क्या तुम लोग मेरा इंतजार कर रही हो? सिस्टर का जन्मदिन है। अरे तुम्हारी एल्डेस्ट इतनी सिस्टर। हिम्मत। एल्डेस्ट सिस्टर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार कर रहा था। बकवास। कहाँ है तोहफा? मुझे कोई तोहफा क्यों नहीं दिख रहा? तोहफा कहाँ पर है? गिफ्ट कहाँ है? सिस्टर, देखो यह क्या है। यह क्या यह शियाओ ग्रुप का ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट है? सिस्टर, बस इस पर साइन कर दो, फिर शियाओ ग्रुप तुम्हारा होगा। तुम्हें याद है सिस्टर ने जो दुख झेले हैं, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। आगे से मैं किसी को भी सिस्टर को परेशान नहीं करने दूंगा। तुम सच में मेरे अच्छे भाई हो। शुक्र है कि सिस्टर का प्यार बेकार नहीं गया। आओ, मोमबत्तियाँ बुझाओ। तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हें जन्मदिन मुबारक। जल्दी से विश मांगो। मैं बस यही विश मांगती हूँ कि हम सब हमेशा साथ रहें। बड़ी दीदी की विश बहुत अच्छी है। चलिए दीदी की विश के लिए जाम टकराते हैं। ठीक है। चीयर्स। ऐसे ही पीने में मजा नहीं आएगा। क्यों ना हम कोई गेम खेलें? चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। ठीक है, पहले मैं कुछ मसालेदार पूछती हूँ। दीदी आज बहुत खुश हैं। ठीक है, आप पूछिए। दूसरी बहन, क्या तुम शाओ फैन को पसंद करती हो? यह कैसी बकवास है? शाओ फैन अब बड़ा हो गया है। वह तो मुझे पता है। वो बताओ जो मुझे नहीं पता। तुम्हें कैसे पता चला? कहे। सेकंड सिस्टर, तुम नशे में हो। मुझे पता है। मुझे पता है कि तुम्हें पता है।
मुझे बस इतना पता है कि शाओ फैन मेरा है। सिस्टर 7, मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या? क्या? 7th सिस्टर, तो आप और शाओ फैन पहले से ही। अरे, क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि आप किसी को नहीं बताएंगे? मैंने कहा ही क्या है? आपने सब कुछ कह दिया है। अरे, आखिर मैंने बोला क्या है? अब मैं किसी को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? शाओ फैन, तुम मेरे साथ जरा बाहर आओ। अरे, सेकंड सिस्टर, आपने ज्यादा पी ली है। सेकंड सिस्टर ने ज्यादा नहीं पी है। सेकंड सिस्टर, क्या आपको याद है पिछली बार जब आपने ज्यादा पी थी, आप अक्सर पीकर आंगन में एक बहुत ही खूबसूरत डांस करती थीं। अगले दिन हमारी आपको बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे नहीं पता, मैं चाहती हूँ कि तुम। शाओ फैन, मैं चांद तोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें चांद तोड़कर लाने ले चलता हूँ। एल्डेस्ट सिस्टर, चुप। दूसरी बहन को इस तरह देखना सुखद है। सही कहा। दूसरी दीदी हमेशा हमारे लिए चुपचाप सब कुछ करती आई हैं। क्या तुम्हारी दूसरी दीदी ने तुमसे शादी करने के लिए नहीं कहा? एल्डेस्ट सिस्टर, आखिर मैं तुम्हारी एल्डेस्ट सिस्टर हूँ। तुम लोगों के मन में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या मुझे इसका पता नहीं होगा? इतने सालों से आप ही इस घर को संभाल रही हैं। आपने बहुत मेहनत की है। युक्सिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस नाम से बुलाने की? ओह, छोटे भाई से गलती हो गई। कृपया सिस्टर मुझे सजा दें। ठीक है। तुम इतने समय से शांगवान यिंग के साथ छिपे हुए थे, अब अपना हुनर दिखाने का वक्त आ गया है। क्या वाकई ऐसा करना होगा? क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? एक बार काम हो जाने के बाद इलाज तो क्या, ये पूरा ड्रैगन सिटी तुम्हारा होगा। जैसी आपकी आज्ञा। इसे पकड़ो। धन्यवाद मालिक। क्या शांगवान यिंग को कैसे अगवा किया जा सकता है? ये सिर्फ मामूली बदमाश नहीं है, उनका निशाना मैं हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या तुमने कभी ऐसे अपराधी देखे हैं जो फिरौती नहीं मांगते? उन्होंने बस मुझे वक्त पर बुलाया है। जब वो मुझसे मिलना ही चाहते हैं तो मैं जाकर उन लोगों को सबक सिखाऊंगा। मैं आपके साथ चलूंगा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद वहां जाऊंगा। यह खूबसूरत लड़की। अंकल, हम अपराधी हैं, कोई खतरनाक अपराधी नहीं। क्या हमें सच में इसे खत्म करना होगा? आजकल के दौर में तुम किन नियमों की बात कर रहे हो? हमें पैसे काम करने के मिलते हैं, तो बकवास बंद करो। अंकल, हम तो भले आदमी हैं, किसी की जान लेना क्या यह सही होगा? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? जानते हो यह शख्स कौन है? क्या तुम हीशा कमांड को जानते हो? नहीं जानता। कुछ सीखो। मैंने अभी अभी गॉड ऑफ वॉर सेक्ट से हाथ मिलाया है। अच्छे से काम करो, हम जल्द ही बहुत अमीर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अंकल के साथ रहने में ही फायदा है। बेशक। यह लड़की बहुत प्यारी है, वैसे भी इसे खत्म ही होना है, तो क्यों न पहले मैं थोड़ा मजे कर लूं। तुझे देखो, तेरी सोच कितनी घटिया है। जल्दी करो। अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो बाहर निकल आओ। अकेले यहाँ आने की हिम्मत की दम तो है तुझमें। जब तुम्हारा निशाना मैं हूँ तो मेरे आदमी को छोड़ दो। जब आ ही गए हो तो यहीं रुक जाओ। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो ये मुखौटा क्यों पहना है? ओह, सावधानी बरतने में ही समझदारी है। डरपोक तो डरपोक ही रहेगा। बहाने क्यों बना रहे हो? तुम गटर के चूहे के अलावा कुछ नहीं हो। पूरी जिंदगी कचरे के ढेर में छिपते फिरोगे। तुम पैरों के नीचे कुचले जाने के ही लायक हो। क्या मैंने सच कह दिया? अगर सजा से बचना चाहते हो तो उसे छोड़ दो। तुझे इतना घमंड किस बात का है? मामूली कीड़े हो तुम सब। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारा वक्त अब खत्म होने वाला है। यही मेरी ताकत है, डेजर्ट रीपर। हाँ 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 हाँ। तुम सच में पागल हो गए हो। अब तुम्हारी हेकड़ी कहाँ गई? तुझे बता दूं, मेरी डेजर्ट रीपर के सामने सब चींटियों के समान है। तूने मुझे खत्म करने के लिए इतने लोगों की बलि चढ़ा दी। आखिर किस लिए? किस लिए? क्योंकि तुम वॉर गॉड हो। यह जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू इतना उतावला हो रहा है। हिम्मत? तुम बहुत शक्तिशाली हो। हर जगह तुम्हारी ही वाहवाही होती है।
जबकि मैं एक गंदे नाले के चूहे जैसा हूँ। क्या मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है? मैं आज बस तुझे खत्म करने आया हूँ, चाहे इसके लिए मुझे खुद भी दांव पर क्यों न लगाना पड़े, पर मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जब तू खुद ही अपनी सजा मांग रहा है तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या तुझे मेरा जहर नहीं चेचा? गॉड ऑफ द डेजर्ट, तेरे पास अभी भी इतनी शक्ति कैसे बची है? इसमें नामुमकिन क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी सीमाओं को पार कर लिया है? वक्त आ गया है, अब तुम सबके जाने का समय हो चुका है। 100 सालों में आज तक कोई भी 9वीं सीढ़ी तक नहीं पहुंचा। आज तेरे हाथों हार गया, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। पर अफसोस, तुम्हें यह बात बहुत देर से समझ आई तो तुम थे वह इंसान हो। बहुत देर हो चुकी है, आखिरकार तुम निकले। तभी मैं सोचूं कि तुम्हारे पास मेरे कबीले का सबसे घातक जहर डेजर्ट डेथ कैसे आया। जब तुम खुद ही यहाँ खत्म होने आए हो तो लगता है कि तुम्हारे पीछे जो लोग हैं वे अब और इंतजार नहीं कर सकते। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हे, क्या खाना तैयार है? मुझे चखने दो। सब्र करो, तुम हमेशा खाने के लिए उतावले रहते हो। अरे, मुझे अभी चखना है। ठीक है, चलो साथ में खाते हैं। एल्डेस्ट सिस्टर। चुपके से क्या खाया जा रहा है? अरे, एल्डेस्ट सिस्टर। अकेले अकेले क्या खा रहे हो? अगर खाना है तो साथ मिलकर खाते हैं ना। ओह, लाओ यहाँ। ये यिंगर हैं, तुम सब इनसे मिल चुके हो। अभी ये कुछ समय के लिए हमारे घर रहेंगी। नमस्ते सिस्टर। अरे शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो। बेहान, क्या आपकी यहाँ रहने की आदत पड़ गई? सब बहुत अच्छा है। स्वागत है, स्वागत है। वैसे भी घर में जगह नहीं बची है, तो ऐसा करते हैं, मैं अपना कमरा यिंगर को दे देती हूँ और मैं खुद बाहर चली जाती हूँ। 7th सिस्टर, पागलपन मत करो। ब्रदर फैन, मुझे लगता है मुझे चले जाना चाहिए। कोई बात नहीं, मेरी 7वीं बहन का स्वभाव ही ऐसा है। अगर मेरा स्वभाव खराब है तो क्या हुआ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम्हारा स्वभाव खराब है। 7th सिस्टर, कोई नया आए तो शुरुआत में जोश तो होता ही है ना? वैसे भी हमारा और शियाओ फैन का रिश्ता ही क्या है? ब्रदर फैन, आपने मेरी जान बचाई थी और मैंने भी आपकी जान बचाई, तो अब हिसाब बराबर हुआ। बेहतर होगा कि आप मुझे जाने दें। कोई बात नहीं, ये मेरा घर है और यहाँ मेरी चलेगी। उससे अच्छा तो मैं ही एल्डेस्ट सिस्टर के घर रहने चली जाती हूँ। दूसरी बहन, तुम भी क्यों ये सब तमाशा कर रही हो? अरे यार, तुमने ये क्या कर दिया? तुम न तो भेंट चढ़ा पा रहे हो और न ही अपने नीचे के लोगों को संभाल पा रहे हो। सेक्रेटरी ली ने साफ साफ कहा था कि उसे पैसे मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद वह अचानक गायब हो गया। वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। जरूर यह असुरा हॉल के लोगों का काम होगा। उन्हें दूसरों का माल हड़पने में ही मजा आता है। धिक्कार है इस असुरा पर, वह हमेशा पीठ पीछे वार करता है। आज उसे सबक सिखाना ही होगा। मालिक, कृपया आदेश दें। आदेश गया तेल लेने, सीधे जाकर उसे खत्म करो। जी सर। गॉड ऑफ वॉर। अब से तुम मुझे ब्रदर फैन कहकर पुकारना। तुम्हें मेरे सामने छोटा महसूस करने की जरूरत नहीं है। बैठो। क्या लॉर्ड जिन तुम्हारे नीचे काम करता है? जी हाँ, वह लॉन्गचेंग में मेरा बाहरी प्रबंधक है जो टियानवांग फाउंडेशन की देखरेख करता है। तुम उन लोगों में से हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। ऐसा लगता है कि हमारे गॉड ऑफ वॉर सेक्ट में ही कोई गड़बड़ है। आपका मतलब है कि हमारे बीच कोई गद्दार है? इसकी पूरी संभावना है। ऐसा लगता है कि लॉन्गचेंग की गहराई का पता अब चल जाएगा। चूंकि फिस्ट टायरेंट उस असुरा हॉल का आदमी है, तो मैं अभी जाकर असुरा को ढूंढ कर लाता हूँ। ठीक है। सिस्टर 7, सिस्टर 7, सिस्टर 7। बदतमीज श्याओ फैन, वह अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आया? ये बुरे लोग मुझे पकड़ कर ले जाएंगे।
शाओ फैन, मैं यहाँ हूँ। सिस्टर 7, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। तुम्हें पता भी है? तुम्हें आखिर याद आया कि तुम्हें यहाँ आना था? यनयिंग, आगे से ऐसा फिर कभी मत करना। मुझे छोड़ो। अरे, तुम्हारे इस भाई को बहुत फिक्र होती है। चलो मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। ठीक है। मेरे साथ खाना भी खाओगे? ठीक है। तुम्हें हमेशा 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 मेरे साथ रहना होगा। अरे, मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली हैं। झूठ बोल रहे हो, तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। अरे सुनो सिस्टर 7, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो फिर चलो एक खेल खेलते हैं। हम एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं। जब मैं शुरू कहूँ तब आगे बढ़ना शुरू करना। फिर उसके बाद? हाँ, फिर 30 तक गिनने के बाद हम घर चले जाएंगे। पर ऐसा क्यों? ताकि जब हम घर पहुंचे तो मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहने की जिद न करूं। अच्छा। तीन, 2, 1, शुरू। शाओ फैन, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ी? और तुम पीछे क्यों मुड़े? सिस्टर 7, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो सर। मैंने सोचा नहीं था कि यह आसुरा कबीला इतनी आसानी से हार जाएगा। सर, आपको शूरा क्लैन को हराने के लिए बहुत बहुत बधाई। आज के बाद से आप वॉर गॉड सेक्ट के भीतर सबसे ताकतवर होंगे और हर कोई आपके सामने झुकेगा। अब देखता हूं मुझे कौन रोकता है। मेरे पास आपके लिए एक और अच्छी खबर है। बताओ। सुना है कि वॉर गॉड ने अपनी सारी शक्तियां खो दी हैं। यह है। असुरा अब नहीं रहे। क्या? असुरा कैसे चले गए? यूबाइज अपने लोगों के साथ असुरा के पास गया था। दोनों तरफ से हुई लड़ाई में असुरा को यूबेज ने खत्म कर दिया। यह यूबेज चुपके से रिश्वत ले रहा था और अब उसने अपने ही साथी को खत्म करने की हिम्मत की। 1000 साल पुराने जिनसिंग का लालच देकर आपको बाहर बुलाना, वह भी यूबेज के लोगों की ही साजिश थी। लिन हाइची को लॉन्गचेंग में बुलाओ। अब गद्दारों को सबक सिखाने का समय आ गया है। जी सर। अरे शाओ फैन, शरारत मत करो। एल्डेस्ट सिस्टर, आपको कैसे पता चला कि यह मैं हूँ? तुम्हारी खुशबू से। क्या तुम्हारी बहन तुम्हें पहचान नहीं पाएगी? मुझे एल्डेस्ट सिस्टर की खुशबू बहुत पसंद है। एल्डेस्ट सिस्टर से कैसी खुशबू आती है? जैसे सर्दियों की धूप में सुखाया हुआ बिस्तर, बिल्कुल सूरज जैसी खुशबू। ठीक है एल्डेस्ट सिस्टर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अभी लॉन्गचेंग में एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं उसे हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन मुकाबला ओयांग स्योंग नाम के इंसान से है। सुना है कि वह बहुत शक्तिशाली है। ओयांग स्योंग? वह आदमी बहुत चालाक है। एल्डेस्ट सिस्टर, आपको सावधान रहना होगा। बिजनेस में बिना दिमाग और चालाकी के कोई कैसे टिक सकता है? चूंकि एल्डेस्ट सिस्टर इसे हासिल करना चाहती हैं, तो आपका यह भाई आपकी मदद करेगा। प्रणाम गॉड ऑफ वॉर। मेरे सलाहकार के तौर पर इस बार जो मैं अकेला लॉन्गचेंग में घुसा हूँ, क्या तुम जानते हो क्यों? गॉड ऑफ वॉर, आप खुद ली ज़ेन सर की मौत का बदला लेना चाहते हैं। और क्या? हीशा कमांड अभी भी कहीं बाहर लापता है। गॉड ऑफ वॉर, आप सबका ध्यान भटकाना चाहते हैं ताकि आप एक बड़ा जाल बिछा सकें। तो क्या मछली जाल में फंसी? मुझे यकीन है कि गॉड ऑफ वॉर जीत की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बिल्कुल सही। यूबाइज ने नियमों को तोड़कर अपने ही साथियों को खत्म किया है और वह लॉन्गचेंग में अपनी मनमानी कर रहा है। जैसे ही मुझे हेशा कमांड मिल जाएगी, तुम मेरे साथ उस गद्दार को सजा दोगे। जो हुक्म मेरे आका। यिंगर, क्या तुम डरी हुई हो? नहीं। इतने सालों तक मेरे साथ रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हम दोनों साथ में कई बार मुश्किलों से बचे हैं। हमारा दिल अब एक हो चुका है। तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है और तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। आगे से इतनी शराब मत पीना। उन लोगों के साथ पार्टियों में जाना बंद करो। क्या तुम अपनी दीदी की परवाह कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, मेरी प्यारी दीदी। एक भाई होने के नाते मैं तुम्हारी परवाह क्यों नहीं करूंगा। ठीक है, अब थोड़ा और आराम कर लो। यिंगर, एल्डेस्ट सिस्टर और सिस्टर 7 को बुलाओ। हम कॉफी पीने जा रहे हैं।
हाँ, बस इतना ही। सेकंड सिस्टर, तुम जाग गई। अभी तुम किसे फोन कर रहे थे? मैंने किसी को फोन नहीं किया। झूठ मत बोलो, मैंने अभी खुद सब सुना है। तुम ज्यादा सोच रही हो। अरे वाह, सिस्टर 7 तो बहुत व्यस्त इंसान है। मैं कितनी भी व्यस्त क्यों ना हूँ, तुमसे ज्यादा नहीं हूँ। बकवास मत करो। तुम्हारी सिस्टर 7 ने अभी अभी एक मीडिया कंपनी शुरू की है। वह बहुत व्यस्त है। सिस्टर 7 सच में कमाल है। एल्डेस्ट सिस्टर और सेकंड सिस्टर, क्या वो कमाल है? अरे सेकंड सिस्टर, तुम। एक और मुश्किल सवाल। दीदियां जितनी स्मार्ट हैं उतनी ही खूबसूरत भी। आखिर हमारे यिंगर को ही बात करना आता है। सिस्टर 7 वाकई बहुत कमाल की है। बड़ी बहन और सेकंड सिस्टर के सामने तो मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मीडिया कंपनी में निवेश करना चाहती हूँ। मैं भी निवेश करूंगा। तुम लोग बिना मतलब के दखल मत दो। अभी कंपनी ने ठीक से काम शुरू भी नहीं किया है। खातों में पहले से ही काफी पैसा है। तुम दोनों मेरा काम मत बढ़ाओ। वैसे यिंगर, क्या तुम मेरी कंपनी में आकर मेरी मदद करना चाहोगी? शुक्रिया सिस्टर, मैं जरूर आऊंगी। बहुत अच्छे। लगता है मुझे भी अब मेहनत करनी होगी। सुनो सेकंड सिस्टर, बेहतर होगा तुम एक लैंडलेडी बन जाओ और मैं आराम से हाथ पर हाथ धरकर बैठूंगा। आराम करना चाहते हो? तुम्हें तो बस सुस्त पड़े रहना पसंद है। आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के आयोजकों द्वारा इस मुख्य कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मिस्टर उयंग शुरुआत करें। मेरा प्रस्ताव पहले ही दिया जा चुका है। सीधी बात है कि मेरे पास बहुत पैसा है, पूरे 5,000 करोड़ डॉलर। वैसे मैं मिस ये का प्रस्ताव देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। सबसे पहले मैं अपने बिजनेस पार्टनर का परिचय देना चाहती हूँ। शियाओ फंड के सीईओ से आए मिस्टर लिन फान। हो, मुझे पता था कि वह तुम ही हो। सुना है कि मिस ये की जियालियन कंपनी ने कुछ समय पहले ही शियाओ ग्रुप को खरीदा है। भले ही शियाओ ग्रुप, जालियन कंपनी और टियनवांग फाउंडेशन साथ आ जाएं, तो भी वो चट्टान से सिर टकराने जैसा होगा। फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुकाबला करने की? सच में जैसा कि मिस्टर जाओ ने कहा, लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास गॉड ऑफ वॉर फंड की मदद हो? क्या तब मेरे पास योग्यता होगी यहाँ बैठने की? गॉड ऑफ वॉर फंड, हम इसे आयोजित कर रहे हैं और इसमें सिर्फ 2 कंपनियों को साथ काम करने की इजाजत है। शायद तुम भूल गई हो। मैं नहीं भूली हूँ। शुरू से लेकर अब तक मेरा सिर्फ एक ही पार्टनर रहा है। वो बस इतना है कि गॉड ऑफ वॉर फंड ने शियाओ फंड को अपने साथ मिला लिया है। क्या तुम ही वो दिग्गज हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ। मिस ये को बधाई इस ग्लोबल स्पोर्ट्स कंपटीशन का होस्ट बनने के लिए। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। गलती से मैं तुमसे जीत गया। ऐसा है क्या? अब से तुम खतरे में हो। इसे पकड़ो। मैं सरेंडर करता हूँ। मैं हार मानता हूँ। अभी मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। मैं तुम लोगों से नहीं लड़ सकता। तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तुम तो बहुत सीधे निकले। इसे बांधो और ले जाओ। इसे बांधो और ले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डरो मत, मुझ पर भरोसा रखो। जाओ। शाओ फैन, डरो मत। हमने वादा किया था कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। कितना गहरा भाई बहन का प्यार है, तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। कभी सोचा नहीं था कि तेरा भी यह दिन आएगा। तुम तो सिर्फ एक मोहरे हो, पीछे छिपा असली खिलाड़ी। अब बाहर आ जाओ। तो आखिर तुम ही हो। गॉड ऑफ वॉर, मैं तो आपका प्यारा भाई हूँ। यू बाइज है, तूने मुझे धोखा क्यों दिया? यह गॉड ऑफ वॉर का पद हकीकत में मेरा होना चाहिए था। मैंने उसके साथ अपनी जान की बाजी लगा दी थी, पर उम्मीद नहीं थी कि पिछले गॉड ऑफ वॉर अपना वारिस तुम्हें चुन लेंगे। आखिर मैं तुम्हारा नौकर क्यों बनकर रहूं? हम भाइयों की तरह थे। कभी सोचा नहीं था कि मेरे गॉड ऑफ वॉर बनने की वजह से तुम मेरे इस तरह दुश्मन बन जाओगे। संस्थान में मैं उनके साथ सबसे ज्यादा वक्त से था। गॉड ऑफ वॉर बनने की असली काबिलियत सिर्फ मुझ में थी। तुम तो सबसे आखिर में आए थे, फिर तुम्हें क्यों चुना गया? क्या तुम्हें पता है कि मुझे धोखा देने का क्या अंजाम होगा? तुम अपनी सारी शक्तियां खो चुके हो और इस वक्त बिल्कुल अकेले हो, तो भला मैं तुझसे क्यों डरूं? तुझे कैसे पता चला कि मेरी शक्तियां जा चुकी हैं?
मेरे वफादार सिपाही कहाँ हैं? गॉड ऑफ वॉर, सब लोग पहले ही तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं। मेरे वफादार सिपाही कहाँ हैं? वॉर गॉड, तुम अब पूरी तरह अकेले पड़ चुके हो। लिन हैकी, अब सब ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। हीशा कमांड तुम्ही ने चुराया है ना? हाँ, और तुम्हारे बड़े भाई ली जन को भी मैंने ही खत्म किया था। तूने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों? चिंगशुई रिवर की जंग के वक्त जब मैं अपनी जान दांव पर लगा रहा था, तब तुमने सारा क्रेडिट यू बेस को दे दिया। सारा सम्मान उसे ही क्यों मिले, जबकि सारा गंदा काम मेरा था। चिंगशुई रिवर की जंग में तूने मासूमों पर अत्याचार किया था। मैंने तुझे सुधारने का मौका दिया था। अब तुझे और क्या कहना है? जब बात दुश्मन की हो तो उन्हें पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। बदतमीज, अपनी नफरत को शांत करने के लिए तूने बेगुनाहों को मारा। तू तो एक खून का प्यासा दानव है। हाँ हाँ हाँ। मुझे बस अफसोस इस बात का है कि मैंने तुझ जैसे को जिंदा छोड़ दिया। अब तेरा रास्ता बंद हो चुका है। अब तू खत्म होने के लिए तैयार हो जा। घटिया इंसान की छोटी जीत। जरा अपने चहेते यू बेस को देखो, उसने भी तुम्हें धोखा दे दिया ना। एक महान वॉर गॉड की ऐसी हालत देखकर सच कहूं तो दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। तूने इतनी मेहनत से ये साजिश रची और यूबेज का इस्तेमाल कर मुझे यहाँ फंसाया। क्या ये सब सिर्फ आज के दिन के लिए था? और नहीं तो क्या। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यूबेज भी गद्दार निकलेगा। किस्मत मेरे साथ है। ऐसा है क्या? लिन हाइची, अब तेरा अंत निश्चित है। अब खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। गॉड ऑफ वॉर, मैंने बस थोड़ा ज्यादा दान लिया था। मेरा बगावत करने का कोई इरादा नहीं था। 1000 साल पुराने जिनसिंग का लालच देकर मुझे बाहर बुलाना, क्या वह आपका हुक्म नहीं था? सच में वो मैं नहीं था। तो फिर यह अंगूठी तुम्हारी ही है ना? यह अंगूठी मैं हमेशा पहनता हूँ। यह मेरे पूर्वजों की निशानी है। तो यह बात है। यूबाइस, मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका देता हूँ। जी सर। क्या खूब नाटक रचा है। तुमने बड़ी सावधानी से योजना बनाई ताकि मुझे लगे कि यूबाइस ने भी गद्दारी की है। तुम्हारी ये घटिया चालें मैं बहुत पहले ही समझ गया था। गॉड ऑफ वॉर के तुम पर बहुत एहसान है। उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम्हारी बगावत करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इस गलती की कोई माफी नहीं है। तू पालतू कुत्ता सच में बहुत वफादार है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं लिनफान गॉड ऑफ वॉर सिर्फ अपनी शक्तियों के दम पर बना हूँ? क्या तुम्हारी शक्तियाँ वापस आ गईं? अगर मैं तुम्हें यह यकीन नहीं दिलाता कि मैंने अपनी शक्तियाँ खो दी हैं, तो तुम अपने उस चूहे के बिल से बाहर कैसे आते? तुम्हें बाहर खींचने के लिए मैंने और गॉड ऑफ वॉर ने वाकई बहुत मेहनत की है। लॉर्ड लिन, यह वैसा नहीं है जैसा तय हुआ था। क्या तुम डर गए? मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे लिन हेची से हाथ मिलाने की? निकम्मे कहीं के। क्या यह बस ब्लैक ईवल मैजिक के बारे में है? मैं भी यह कर सकता हूँ। क्या वह ब्लैक ईवल मैजिक नहीं है? यह मैं भी कर सकता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि ब्लैक ईवल मैजिक हीशा कमांड में छिपा है? जब ओल्ड गॉड ऑफ वॉर तुम्हें मार्शल आर्ट सिखा रहे थे तब मैं वहीं पास में था। तो इसका मतलब है कि तू शुरू से ही गद्दारी करने वाला था। लिन हेकी, अब तेरा अंत होगा। ब्लैक ईवल मैजिक में अब मैं महारत हासिल कर चुका हूँ। तुम सब मेरा क्या बिगाड़ लोगे? युद्ध के देवता गॉड ऑफ वॉर, मुझे क्षमा करें, मैं काबिल नहीं निकला। उसने जादुई विद्या में महारत हासिल कर ली है। तुम उसके मुकाबले खड़े नहीं हो पाओगे। मुझे युद्ध के देवता की असली ताकत महसूस करने दो। लगता है तू अपनी जान से हाथ धोना चाहता है। तुमने ये मगस 1 हीशा कमांड की तकनीक ब्लैक ईवल मैजिक का बस पहला स्तर ही है। अगर तुम मुझे हरा भी दो तो क्या हुआ? मैंने तुम्हारी कमजोरी ढूंढ ली है। इसे अंदर लाओ। इसे अंदर लाओ। तेजी से चलो। सिस्टर शाओफान, मुझे बचाओ। लिनफान, मुझे बचाओ। तुम्हारी तो बहुत सारी औरतें हैं, लेकिन अब मेरे पास 3 मोहरे हैं। देखते हैं अब तू कैसे अपनी अकड़ दिखाता है। मेरे सिस्टर को छोड़ दो, वरना मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। क्या तुम हमेशा इतने घमंडी रहते हो? घुटने टेक, वरना मैं इसका चेहरा बिगाड़ दूंगा। नहीं। ठीक है, तुम जीत गए। मैं तुम्हारे आगे झुकता हूँ। ऐसा मत करो शाओफैन। नहीं शाओफैन, मैंने सोचा नहीं था कि कभी वह दिन भी आएगा जब तुम मेरे सामने घुटनों पर होगे। ये गॉड ऑफ वॉर का खिताब आज के बाद तुम्हारा हुआ। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या चाहते हो? ऐसा मत करो शाओफैन। अपना सिर झुकाओ। नहीं लिनफान, चुप हो जा। अगला नंबर तेरा है, तुझे भी सबक सिखाऊंगा। ठीक है, मैं अपना सिर झुकाता हूँ।
अपनी सारी शक्तियां खत्म कर दे। जल्दी कर, अभी के अभी। तू कुछ औरतों का मोह नहीं छोड़ सका, क्या तू युद्ध का देवता बनने के लायक है? जो अपनी खुद की औरतों की रक्षा न कर सके, वो युद्ध का देवता बनने के तो बिल्कुल भी लायक नहीं है। फिर मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। हमेशा के लिए विदा, युद्ध के देवता। सिस्टर, इन सालों में मैंने ये सब सहा है। शाओ फैन, इन सालों में तुमने बाहर वाकई बहुत दुख झेला है। अब वो सब बीत चुका है। आज के बाद से दुनिया में कोई युद्ध का देवता नहीं होगा, सिर्फ आपका ख्याल रखने वाला ये छोटा भाई होगा। तो तुम किसका ख्याल रखना चाहते हो? ब्रदर फैन, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। शाओ फैन, तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। मेरा मतलब था कि जब सातों बहनें मिल जाएंगी तब शादी करेंगे। क्या सच में? तो देखो वहां कौन है। तीसरी बेहान, चौथी बेहान, पांचवीं बेहान, चौथी बेहान,